देख रहे हैं संसार का हालात बहुत अच्छा नहीं है। संसार में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। गुरु जी की जय। किसी भी माता पिता के घर में कोई भी संतान कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर माता पिता उसे अच्छे से गाइड करेंगे, उनको एक अच्छा संस्कार देंगे, उनको धार्मिक प्रवृत्ति का बना देंगे, तो देखिएगा कि समाज में बुराइयां पैदा नहीं होगी। जैसा कि अभी आपने देखा बांग्लादेश में कैसे धर्म को लेकर लड़ाइयां हो रही है। मंदिरों में कहां कहां किस किस तरीके से वहां पर देख रहे हैं कि मारकाट हो रहा। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, कोई जानता है? सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो बेकार है। हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने साथ कुछ बुरा होता उसके लिए हम लड़ते हैं तो समझ में आती है बात। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को हम बिना मतलब मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी इस तरीके का कांड करते हैं, तो वो उसको नहीं, वो आपके लिए हानिकारक है। तो हमारा कहने का भाव यही है कि संसार में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म का मकसद एक है, भगवान की प्राप्ति, भगवान को मानना। तो कहीं ऐसा नहीं है जैसे कि पानी है, पानी का सिर्फ एक काम होता है प्यास बुझाना। तो कोई भी अगर धर्म है तो धर्म में क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या है, ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे का आदर सत्कार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए तप त्याग की भावना होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। लेकिन अगर धर्म के नाम पे लड़ने ही लग जाएंगे तो हम कैसे धर्म की स्थापना कर पाएंगे, या समाज संसार में मानवता कैसे स्थापित कर पाएंगे? मानवता को स्थापित करने के लिए हमें कहते हैं ना, सभी धर्म का सम्मान करना है, क्योंकि सभी एक ही बात बता रहे हैं। हम सब मजहब अलग हो सकता है, वेशभूषा अलग हो सकती है, इंसान की कहते हैं ना वेशभूषा और काला गोरा हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन इंसान तो एक ही है, उसके अंदर प्रभु का ही वास है, वह किसी भी धर्म का व्यक्ति है। तो हमें हर धर्म का आदर करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमें धर्म की रक्षा करनी है, हमें धर्म की रक्षा करनी है। तो धर्म की रक्षा इंसानियत की भावना से ओतप्रोत होके करना है। जैसा कि अगर कोई एक सकरा रास्ता है, रास्ते में पड़ रहा है, बहुत ही छोटा जगह है जहाँ से कि हमें दो धर्म के लोगों को पास होना है, उस रास्ते से जाना है, तो क्या हम एक धर्म को मारेंगे? थोड़ी नहीं। उस एक रास्ता, एक धर्म वाला दूसरे को रास्ता दे देगा, दोनों ही पार हो जाएंगे। उस रास्ते को दोनों ही लोग पार होके उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिसको जहां जाना है। यह सरल मार्ग है। इसलिए हम चाहते हैं कि इंसान के अंदर इंसानियत की भावना कैसे स्थापित होगी। वह अगर सत्संग की प्रेरणा हो जीवन में, सत्संग ज्ञान गंगा प्रोग्राम चलता है जो, वहाँ पे यही सिखलाई है कि हर इंसान की और हर धर्म की रक्षा करनी है। हमारे यहाँ हर धर्म के लोग जुड़े हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यही सबसे बड़ा यहाँ का चमत्कार है। और हम समाज संसार को यही संदेश देना चाहते हैं कि इंसान जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हर पल भगवान को समर्पित हो और देश से ये बुराइयां धीरे धीरे खत्म करने का सभी संकल्प ले और सबके मन में धर्म जागे। धर्म का मतलब है कि किसी के साथ बुरा ना करना। इसी लड़ी में आता भी एक चीज खत्म नहीं हुई। दूसरी बात आपने देखा कि कोलकाता कांड इतना बड़ा हुआ, क्या है, इंसान ही एक रक्षक के रूप में जो होता है वही भक्षक बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि अगर माता पिता के संस्कार होते, धर्म की शिक्षा दी गई होती, तो ऐसा दृश्य नहीं होता जो हुआ, जो देखने को मिला समाज में। इतनी बड़ी बुराइयां हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और उसके लिए एक क्या है कि इंसान की भावना को परिवर्तन करना जरूरी है। और जब इंसान की भावना ही परिवर्तित हो जाएगी, एक धर्म आ जाएगा इंसान के अंदर, तो ये बुराइयां आएगी ही नहीं।
खत्म होने की बात छोड़िए, बुराइयां आएंगी ही नहीं। इसलिए विशेष ध्यान दे आप सब कि कैसे कितने भी लोग हो, कैसे भी क्रिमिनल लोग हो, खूंखार से खूंखार व्यक्ति, बुरा सा बुरा व्यक्ति जो सत्संग को अपना लेता है, जो धर्म गुरु के शरण में आ जाता है, जो गुरु के शरण में आ जाता है, उसका जीवन जो भक्षक के रूप में था वह रक्षक के रूप में कार्य करने लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध जी उस नगर में जब प्रवेश करते हैं तब देखा उंगलीमल का जब जो इलाका था, जैसे उनका प्रवेश हुआ वहां लोग आए, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप इस नगर में प्रवेश ना करें, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा राक्षस रहता है उंगलीमल डाकू, वह आपको मार के उंगलियों की माला पहन लेगा। लेकिन बुद्ध जी मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं, हो सकता है उसके पास कुछ और ना हो सकता वह बहुत पीड़ा से युक्त हो। अब देखिए वह नगर में प्रवेश करते हैं और जैसे ही देखा कि उंगलीमल डाकू जब निकलता था उस एरिया में सारे दरवाजे खिड़की हर समय बंद रहते थे। बुद्ध जी आते देखते हैं कि सन्नाटा उस नगर में पसरा हुआ है। फिर धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग उनसे आग्रह करते हैं कि कृपा आगे ना बढ़े, क्योंकि उंगलीमल डाकू का इलाका है। और वह बुद्ध जी नहीं माने, मुस्कुराते हुए उसी इलाके में चल दिए जो उंगलीमल का रास्ता था, उसी रास्ते पे चल पड़े जहां उसका निवास था, जहां वह जंगल में अपने लोगों के साथ रहा करता था, अपने साथियों के साथ उसी रास्ते जाने लगे। जब उसके रास्ते से गुजरते हैं तो उंगलीमल चिल्लाता है जोर जोर, कहता है कि कौन, जो भी हो, जैसे भी हो, उसी जगह रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उंगलीमल जोर जोर से आवाज देने लगा। बुद्ध जी आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। फिर उसने आवाज दिया कि ठहर जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तब उंगलीमल दौड़ा उनके पीछे और बुद्ध जी रुक जाते हैं। उनके चेहरे पे तेज प्रभु की भक्ति, और वह खड़े होते उंगलीमल को देखते हैं। उंगलीमल उन्हें देख के चौंक जाता है कि मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई। वह ये सोचने लगा मन मन में, और फिर उसने बोला क्या तुम्हें मेरे बारे में किसी ने बताया नहीं? बुद्ध जी से सवाल करते हैं। बोले नहीं, मुझे पता था आपके बारे में। तो बोले इस इलाके में आने की हिम्मत तुमने कैसे की? बोले हिम्मत नहीं, मेरी हिम्मत कहाँ है, मैं बस आ गया आपके इलाके में। मैं आपको देखना चाहता था, आपसे मिलना चाहता था, मैं इसलिए आपके इलाके में आ गया। मुझे पता है कि आप बहुत पीड़ित हैं, इसलिए मैं आ गया इधर। तो बोले फालतू की बातें नहीं करो, तुम्हें पता है ना, देख रहे हो मेरे गले में उंगलियों की माला है, मैं तुम्हें मार के उंगलियों की माला बना के पहन लूंगा। बोले कोई बात नहीं, बस मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देने के बाद आप मुझे मार के उंगलियों की माला बना के पहन लेना। बोले ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है? बोले कि एक काम करोगे? बोले हाँ करूंगा। बोले कि एक सामने पेड़ है, उसमें से 5 पत्ते तोड़ के लाओ। वह 5 पत्ते तोड़ के, बोले इतना सा आसान काम, ये तो बहुत आसान काम है। 5 पत्ते लाया और बुद्ध जी को दे दिया और हंसने लगा जोर जोर से। कहता इतना बड़ा काम? बोले हाँ यही काम था। बोले अब यही पत्ता ले जाके जो टूटे हुए जहां से तोड़े उसी में जोड़ दो। प्रेम से बोलिए। तो बोले कि जो पत्ते तोड़ के लाए वो जाके उसी में जोड़ दो। उंगलीमल डाकू से बोलते हैं बुद्ध जी। बुद्ध जी ने बोला कि इसे जोड़ दो, सोच क्या रहे हो? उंगलीमल ने बोला कि तुम पागल हो गए हो, इसको तोड़ना आसान है लेकिन इसको जोड़ थोड़ी नहीं सकते हैं, ये तो पत्ता डाल से टूट गया है, टूटा हुआ पत्ता कहीं जुड़ता है। बुद्ध जी ने बोला तो यही आप शक्तिशाली हो, अगर आपके पास शक्ति होती तो आप तो जोड़ सकते थे। बोले यह तो कोई नहीं जोड़ सकता। तो बोले जब जोड़ नहीं सकते हो, पत्ता तोड़ने के बाद एक पत्ते को नहीं जोड़ सकते हो, तो ये जो उंगलियों की माला बना के पहने हो, इन बेकसूर लोगों को क्यों मारा? अगर आप उन्हें जीवन दान नहीं दे सकते तो आपने मारा क्यों? इसका तो पाप आप पर लगेगा। आप ये कह रहे हो कि मुझे शक्ति प्राप्त हो जाएगी, शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन इसका पाप आपको जरूर लगेगा। तो बोले
कि अच्छा, लेकिन अब मैं एक अच्छा इंसान भी तो नहीं बन सकता। बोले अच्छा इंसान बन सकते हो। बोले अब मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, अब मैं जिधर जाऊंगा मैं अच्छा इंसान बन भी जाऊंगा तो मुझे कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। बोले कुछ नहीं बना बिगड़ा है। जिस वक्त जो व्यक्ति चाहे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है, अपने जीवन का परिवर्तन कर सकता है। अगर एक बुरे रास्ते पे चल रहा तो उसे एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए प्रभु वक्त देते हैं और वह चल सकता है। और पीछे के उसके पुण्य जो किए हैं, जो पाप किए वह पुण्य में बदल सकता है। इसलिए परेशान नहीं हो, आप मेरे संग में शामिल हो जाओ। उसी टाइम उन्होंने दिव्य दीक्षा दिया और अपने संग में शामिल करके रखा, और शामिल करने के बाद उन्हें अपना ज्ञान देने के बाद, दीक्षा देने के बाद उनको उसी नगर में एक संत के रूप में बैठाया और सभी नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हुए और महात्मा बुद्ध जी के चरणों पे सभी गिरे कि आपने एक हमारे लिए सुधारक का कार्य किया और एक इंसान का जीवन बना दिया। आपने राक्षस प्रवृत्ति से आपने एक संत बना दिया और इस नगर के लिए बहुत ही भले का कार्य किया कि नगर के छोटे छोटे बच्चे भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते थे। और उसी नगर में रह के अंगुलीमाल डाकू ने एक बड़ा कार्य किया, एक रक्षक के रूप में उसी नगर की सेवा किया उन्होंने। तो कहने का भाव यह है सिर्फ कि एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति भी संत प्रवृत्ति में बदल सकता है। तो हमारा समाज है, हमारा संसार है जो जिसमें कहते हैं ना विपरीत परिस्थितियों वाले लोग हैं, जिनके अंदर बहुत विकार भरे हुए हैं, जब गंदगी से भरा जीवन है उसको भी हम एक सुंदर जीवन के रूप में बना सकते हैं अगर वह सेवा सुमरन सत्संग से जुड़ते हैं और मानव जाति को एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं समाज संसार में अपने सत्संग के माध्यम से। और यह सत्संग जो व्यक्ति करते हैं उसके जीवन में सत्संगी का जीवन तो इतना अच्छा होता है, वह जहाँ रहता है वो चारों तरफ से सुगंधित फूल की तरह एक महक देता है और सेवा भाव से रहता है। तो जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ मोहल्ले वालों में भी एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और कहते हैं ना जिस घर में भक्ति होती है, जिस घर में एक भक्त रहता है, संत रहता है, उस घर में भी एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति घर का संत निकल गया, एक व्यक्ति पूजा पाठ में निकल गया, एक व्यक्ति सत्संग करता है, एक व्यक्ति अगर गुरु के चरणों में जाता है तो उसके पुण्य प्रताप से पूरे घर का उद्धार हो सकता है। लेकिन कर्म हमारे सोच समझ के होना चाहिए। तो इस कर्म के जो हमारे यहाँ दूषित भावना वाले लोग हैं, जो दूषित भावना से लोग ग्रसित हैं, उन्हें दूर करने के लिए सिर्फ एक मात्र साधन है, सत्संग को अपनाएं ताकि आपके अंदर एक धर्म स्थापित हो सके। धर्म स्थापित जैसे कैसे होगा, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि कोलकाता कांड की बात हमने अभी बोली कि कोलकाता में देखिए एक बच्ची होती है जो पढ़ाई अपना करती है MBBS के लिए, नीट परीक्षा देती है और क्वालिफाइड करके एक मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद भी आप देखिए कैसे उसके साथ इस तरीके से लोगों ने व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। आप ये बताइए कि अगर उनके अंदर एक संस्कार होता, किसी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की तरह इज्जत देना, सम्मान देना है, तो क्या ऐसा हो सकता है? आज एक राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने जबरदस्ती किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया, कितना क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। लेकिन आप यहीं पर देखिए भगवान श्री राम जी जब 14 वर्ष बन गए थे, रावण की बहन एक सुंदरी का रूप रख के और उनको ऑफर दे रही है, उनको प्रपोजल दे रही है कि मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ, आपकी शादी हो गई हो तो क्या है, उसे आप छोड़ दीजिए, आप मुझे पत्नी स्वीकार कर लीजिए। वह छूना भी पसंद नहीं की, उन्होंने छुआ भी नहीं। और फिर उसके बाद वो लक्ष्मण के पास जाती है, उन्होंने भी पत्नी धर्म निभाया। और आप देखिए कि कैसे ऐसे देश में रहने वाले लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि आपत्ति पे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पे लोग तैयार हैं। तो ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहाँ पे राम भी है और रावण भी है। तो हमें किसको चरितार्थ करना जीवन में, राम को करना कि रावण को करना, यह हमारी प्रवृत्ति है।
हमारे घर के माता पिता के संस्कार ऐसे होने चाहिए। तो देखिए, एक गुरु के कहने पे भगवान श्री राम जी ने सीता से विवाह किया। वो भी करने के बाद भी उन्होंने उस विवाह को पूर्ण नहीं माना जब तक कि माता पिता ने स्वयं इस तरह से शादी ब्याह नहीं करके लाए पत्नी के रूप में, तब उन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसे हम राज्य में रहते हैं जहाँ पर एक भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहलाए, इतनी मर्यादा निभाई परिवार की, घर की, समाज की। और आप देखिए कि क्या कर रहे हैं, इस राम का नाम लेते हैं मुंह से, लेकिन अंदर हमारे रावण प्रवृत्ति है। तो इस रावण प्रवृत्ति नहीं, मुंह से जैसे नाम ले रहे हैं भगवान श्री राम जी का, मुंह से नाम ना ले चलेगा, लेकिन हृदय में राम बसा होना चाहिए, ताकि हमारे इस समाज में माँ बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। वह रक्षक के रूप में रहे, ना कि भक्षक के रूप में। रक्षक के रूप में उनकी सेवा करे, ताकि यहाँ पे चलने वाला, रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप में क्या महसूस करे, प्राउड फील करे अपने आप में। तो ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा हमारी सत्संग ज्ञान गंगा देती है। हमारी सत्संग से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो लोग सत्संग कर रहे हैं, उनकी भावना इतनी अच्छी है। मैं चाहती हूँ इसी तरीके से समाज संसार में भी एक सुंदर भावनाओं से परिपूर्ण होकर लोग जीवन जिए। यही याचना, यही प्रार्थना है सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा से। सभी एक माले में फूल की तरह पिरो उठे पूरा जगत, ताकि वहाँ पे बुराइयां ना हो, बुराइयां खत्म होके एक खुशियों भरा जीवन सभी स्वतंत्र रूप से जी सके। आइए इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।